जय श्री राम स्टूडेंट। वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास की साइंस। तो अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में। तो ये केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है और आने वाले लेक्चर आपको वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो पहले बात जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस के अंदर, तो पहले सिंपल सी बात आती है हमारे पास जो चैप्टर का नाम है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब जो केमिकल रिएक्शन है आपने पढ़ा होगा जैसे केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा हो, जिसमें क्या होता है कि हमारे पास जो ओल्ड कंपाउंड होता है या ओल्ड सब्सटेंस होता है वो कुछ उसको मान लो अगर उसके हम कुछ उसके अंदर कुछ चेंज करते हैं जिसके कारण उसकी सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो केमिकल्स प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी चेंज हो जाए। ठीक है, जिसके अंदर क्या हो कि कंपाउंड की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, कौन सी केमिकल्स, उसे हम बोलते हैं केमिकल चेंज। और उसी केमिकल चेंज से रिलेटेड हमारे पास क्या है, केमिकल रिएक्शन बन जाती है जिस तरह वो केमिकल चेंज होता है कोई भी कंपाउंड के अंदर। तो केमिकल चेंज हमारे पास क्या दिया गया है, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म वन और मोर सब्सटेंसेस इनटू न्यू सब्सटेंसेस। तो क्या होता है हमारे पास केमिकल चेंज में एक न्यू सब्सटेंस बनता है। सेम तरीके से हमारे पास केमिकल रिएक्शन में क्या होगा कि जो रिएक्शन द प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म वन और मोर सब्सटेंसेस इनटू न्यू सब्सटेंसेस, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस हो सकते हैं जिसमें एक सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस में मर रहा हो या दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन कर एक न्यू सब्सटेंस बना रही हो। ठीक है, तो आपके पास क्या है, केमिकल चेंज है। ये तो हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। जो सब्सटेंस होंगे, ठीक है, वो उसमें ना एक इंपॉर्टेंट बात ये है, सपोज करो मेरे पास कोई भी सब्सटेंस है, मैं बोल देता हूँ मेरे पास मैग्नीशियम है। क्या है, मैग्नीशियम है मेरे पास। क्या मान लो साइंस टीचर ने आपको क्या दिया, एक मैग्नीशियम रिबन होती है, ठीक है, कि मैग्नीशियम की रिबन होती है, वो मैग्नीशियम रिबन आपको दी। ठीक है, और जो मैग्नीशियम रिबन होती है ना, ठीक है, उसको अगर आप बर्न करते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं आप, बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मैग्नीशियम को आप बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास एक कंपाउंड बन जाता है MgO। ठीक है, MgO एक कंपाउंड बन जाता है, समझिए, MgO बनता है। अब ये आपके पास क्या है, मैग्नीशियम, और ये आपके पास क्या है, ऑक्सीजन। इनका कंपाउंड बन गया हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपके पास क्या हो गया, एक ये वाला कंपाउंड और ये ऑक्सीजन दोनों आपस में कंबाइन करे और एक न्यू सब्सटेंस बन गया जिसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझिए, तो क्या हुआ कि दो सब्सटेंस, ठीक है, आपस में ऐड हुए और वो ट्रांसफर हो गए एक न्यू सब्सटेंस में, इसमें MgO के अंदर। अब इस रिएक्शन को हम क्या है, केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। और यही आपकी एक्टिविटी है, ठीक है, यही आपकी एक्टिविटी है चैप्टर नंबर फर्स्ट की। फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, आपने क्या करना है, एक मैग्नीशियम रिबन लेनी है, उसको एयर के अंदर उसको बर्न करना है। ठीक है, उसको बर्न करेंगे ना आप, तो आपके पास क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो ये आप लैब के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी मैं आपको जैसे यहाँ पे मैं वीडियो के एक स्लाइड दिख रही होगी आपको, ठीक है, जो मैं दिखा रहा हूँ फोटो के अंदर, तो आप फोटो से देख सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जा रहा है, तो हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, जो चाइना डिश के अंदर, वो आप नोट कर लीजिएगा। तो अभी ये आपके पास क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन की क्या हो गई, एग्जांपल हो गई। समझ गए आप। और भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हो सकती हैं, जैसे मान लो आप क्या है, कोई पेपर है उसको बर्न करते हो, वो पेपर जो अगर आप बर्न करते हो तो उसमें CO2 भी निकलती है, ठीक है, CO भी निकल सकती है या अनदर कंपाउंड भी निकल सकते हैं। तो उसके रिलेटेड वो भी क्या है, एक केमिकल चेंज है, उसको हम बोल सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन है, जिसको आप कंबंशन रिएक्शन बोलते हैं, किसी चीज को बर्न करना। ठीक है, वो क्या है, कंबंशन रिएक्शन है। और जैसे आपके पास ये वाली रिएक्शन आपने बहुत बार सुनी होगी, अगर हम कोई भी मेटल है उसकी रिएक्शन करा देते हैं कोई एसिड के साथ, सपोज करो मैंने HCl के साथ करवा दी, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारे पास ZnCl2 बनता है, प्लस हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। तो इसमें भी क्या हुआ है, अगर आप एक मेटल के ऊपर कोई भी एसिड डालते हैं तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और प्लस आपके पास क्या है, आपके पास जो ZnCl2 बनता है। तो क्या हुआ, दो सब्सटेंसेस को मैंने ऐड किया और एक न्यू सब्सटेंस बन गया,
तो इसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। होप आपको ये समझ आया होगा। अब जैसे आपने पढ़ लिया कि सर केमिकल रिएक्शन तो हमें समझ आ गया, पर जो केमिकल रिएक्शन है क्या ये फर्दर टाइप की हो सकती हैं? क्या आपके मन में ये क्वेश्चन आता ही होगा ना कि सर केमिकल रिएक्शन क्या है, एक सिंपल एक केमिकल रिएक्शन ही होगी या इसकी फर्दर कुछ टाइप्स ही हो सकती हैं? तो जो केमिकल रिएक्शन होती है ना उनकी हमारे पास फर्दर टाइप्स भी हैं। ठीक है, तो उन फर्दर टाइप्स को भी हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटीज। जो आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर जो एक्टिविटीज दी गई हैं, जैसे पहले में नीचे रिबन वाली थी, ठीक है, सेकंड वाली मैं देखता हूँ कौन सी थी। स्टूडेंट, तो नेक्स्ट आपके पास जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2 है आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की, उसके अंदर एक्टिविटी 2 के अंदर क्या है, द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटासियम आयोडाइड। अब जो लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, इसकी एग्जांपल दी गई है। तो इसमें क्या किया गया है हमारे पास, मैंने क्या कर दिया, मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली है, टेस्ट ट्यूब के अंदर एक बल्ब, पहली टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने ना जो लैब असिस्टेंट्स उन्होंने मुझे प्रोवाइड कराया क्या, लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन, और सेकंड टेस्ट ट्यूब में मुझे प्रोवाइड कराया गया पोटासियम आयोडाइड का सोल्यूशन। तो मैंने क्या करना है, जो लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड, ठीक है, दो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, इन दोनों को अगर मैं मिक्स करता हूं, ठीक है, अगर मैं इन दोनों सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स कर देता हूं, ठीक है, मैंने पहले वाले सब्सटेंस को दूसरे के अंदर डाल दिया, तो होगा क्या, इसको आपने ड्रॉप वाइज ऐड किया है, जैसे ही आप इन दोनों सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स करते हैं तो हमारे पास एक न्यू सब्सटेंसेस बनेगा, जिसका जिसका जो कलर है हमारे पास क्या होगा, येलो होगा। क्या होगा, येलो कलर का आपके पास एक न्यू सब्सटेंस बनेगा, जिसका नाम आपके पास क्या है, लेड आयोडाइड। क्या है, लेड आयोडाइड नाम का एक न्यू सब्सटेंस बनेगा। तो इसमें हुआ क्या, मैंने दो सब्सटेंस लिए, दोनों को मिक्स किया और दोनों ने ट्रांसफॉर्म होकर मुझे क्या दिया, एक न्यू प्रोडक्ट दिया। क्या, लेड आयोडाइड। अब देखिए ध्यान से, पोटासियम लेड नाइट्रेट, अब लेड जो नाइट्रेट है उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, PbNO3 ठीक है, और जो पोटासियम आयोडाइड उसका फॉर्मूला होता है Ki। ठीक है, PbNO3 और ये क्या हो गया, Ki, इन दोनों की रिएक्शन हुई तो हमारे पास क्या बना, ये दो सब्सटेंसेस थे, दोनों को हमने क्या है, रिएक्शन करवाई, तो हमारे पास क्या बना, PbI2 बना और प्लस आपके पास बन जाएगा 2KNO3। ठीक है, 2KNO3 पोटासियम नाइट्रेट बन गया, और प्लस आपके पास क्या है, यहाँ पे दो थे, मैंने यहाँ पे भी डू, आप 2 यूज करेंगे, 2Ki यूज करेंगे, और इसकी रिएक्शन हो किससे, Pb से, तो PbI2 बना और प्लस आपके पास 2KNO3 निकल गया। तो ये आपके पास क्या है, इसकी केमिकल रिएक्शन हो गई, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, एक सॉरी यहाँ पे, हाँ Pb है, PbI2 लेड आयोडाइड बन गया जो कि येलो कलर का होता है, और बाकी हमारे पास KNO3। अब जो KNO3 एक सॉल्ट है, ये सेट डाउन हो जाएगा नीचे, ठीक है, तो KNO3 हमारे पास क्या सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा। तो ये भी आपके पास क्या है, केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल है, जिसके अंदर दो सब्सटेंसेस को आप मिक्स करते हैं तो आपके पास क्या है, एक न्यू सब्सटेंस बनता है, जो कि आपके पास येलो कलर का होगा, जिसकी आप विजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो ये थी सेकेंड एक्टिविटी। बात करते हैं थर्ड एक्टिविटी। स्टूडेंट, तो हमारे पास जो आपकी बुक के अंदर जो थर्ड आपके पास एक्टिविटी है वो है केमिकल रिएक्शंस बिटवीन ए मेटल एंड एसिड। ठीक है, क्या है, केमिकल रिएक्शन है एक मेटल के अंदर और किसके साथ है, एक एसिड के साथ है। अब आपके पास मेटल कोई भी हो सकती है, जैसे मैंने एग्जांपल लेता हूं मेटल की, यहाँ पे ये थर्ड एक्टिविटी है, एक मेटल की रिएक्शन आपने करानी है किसके साथ, एक एसिड के साथ। तो जैसे मान लो मेरे पास एक मेटल है, मैं बोल सकता हूँ जिंक मेरे पास एक मेटल है, अब मैं जिंक की रिएक्शन करा देता हूँ मान लो एसिड। अब एसिड हमारे पास बहुत सारे एसिड प्रेजेंट होते हैं, जिसके एग्जांपल जैसे आपको बताता हूँ मैं, हमारे पास एक एच सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है एक, ठीक है, जिसका फॉर्मूला आपके पास क्या है, HCl। एक आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला आपके पास क्या है, H2SO4। आपके पास नाइट्रिक एसिड भी हो सकता है, ठीक है, तो आपके पास क्या, जैसे HNO3 हो गया। तो वेरियस टाइप्स के आपके पास एसिड हो सकते हैं और वेरियस टाइप के आपके पास क्या है, मेटल हो सकते हैं। तो आपने करना है क्या है, इन मेटल्स की रिएक्शन आपने किसके साथ करा देनी है, एसिड के साथ। जैसे मैं मेटल बात करता हूं, और जैसे मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे
आप एल्यूमिनियम की बात भी कर सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे मैग्नीशियम की बात भी कर सकते हैं। तो ये अलग अलग मेटल्स हैं, इनकी रिएक्शन अगर आप एसिड से कराते हैं तो हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस बनता है। जैसे कि आपकी जो एक्टिविटी नंबर 3 है उसमें क्या है, आपको एक कॉनिकल फ्लास्क दिया गया है, आपको एक कॉनिकल फ्लास्क प्रोवाइड कराया गया है, ठीक है, ऐसे इस टाइप का कुछ इस तरह से कुछ एक फ्लास्क आपको प्रोवाइड कराया गया है। इस फ्लास्क के अंदर उन्होंने क्या किया है कि आपके पास ना पहले आपको क्या, मान लो कोई जिंक मेटल है, जिंक मेटल के कुछ क्रिस्टल आपको दिए हैं, ठीक है, बोल सकते हैं कुछ क्या है, क्रिस्टल्स हैं या टुकड़े बोल सकते हैं, किसके, जिंक के, जिंक मेटल के आपको क्रिस्टल दिए गए हैं। और उन्होंने क्या कर दिया इसके अंदर, बाकी उन्होंने इसके अंदर क्या है, एसिड को ऐड कर दिया, क्या कर दिया, एसिड को ऐड कर दिया। बाकी इसके मान लो कोई भी एसिड हो सकता है आपके पास। अब जैसे मैं एसिड यहाँ पे ले सकता हूँ H2SO4, क्या सल्फ्यूरिक एसिड ले लेता हूँ, तो क्या उसने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर दिया जिसके अंदर, ऊपर से इसको क्या है कोर्क लगा के बंद कर दिया है ताकि जो गैस है वो बाहर ना जाए, ठीक है, कोर्क लगा के क्या कर दिया है, बंद कर दिया है, प्रॉपर एकदम प्रॉपर बंद कर दिया है। अब इसमें क्या होगा, आपकी जो जिंक मेटल है ना, जिंक मेटल वो क्या है, जो ये एसिड है H2SO4 उसके साथ क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। रिएक्ट मतलब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, मिक्स होंगे, कंबाइन होंगे। तो आपके पास एक, तो आपके पास इधर क्या है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, क्या होगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, ठीक है, अगर हम एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ कराते हैं, एक तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और सेकंड आपके पास एक कंपाउंड बनेगा, ठीक है, वो कंपाउंड आपके पास होगा ZnSO4, ठीक है, ZnSO4 बनेगा, प्लस आपके पास क्या है, दो H2 मतलब हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो यहाँ पे क्या होगी, हाइड्रोजन गैस आपके पास लिबरेट होती है इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है। और अगर ये ज्यादा प्रोड्यूस है तो कोर्क अपने आप बाहर निकल जाता है पॉप की आवाज से, ठीक है, एकदम बाहर निकल जाएगा। अब इसमें क्या हो गया, आपकी ये जिंक मेटल हो गई, ये आपके पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और ये आपके पास क्या बना, H2 हाइड्रोजन गैस, और ये आपके पास क्या है, जिंक सल्फेट। तो ये आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ऑपरेटर्स का ध्यान रखना, इसमें कॉर्निकुलर फ्लास्क लिया गया है एक, और इस रिएक्शन की एक खास बात और भी है, अगर आप जिंक मेटल की रिएक्शन के साथ कराते हैं ना, जिंक और एसिड की रिएक्शन करवाते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक तो आपके पास क्या है, न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं जो बता रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन के अंदर न्यू सब्सटेंस बनते हैं, और एक अनदर बात और भी है, जो इनकी प्रॉपर्टी है वो भी अलग अलग होती है। और एक नेक्स्ट बात क्या निकल के आती है, जो आप ये रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होती है तो यहाँ पे बबल बनने स्टार्ट हो जाते हैं, किसके, हाइड्रोजन गैस के। और जो हमारे पास जो ये फ्लास्क है वो धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, अगर इससे आप हाथ लगाएंगे तो आपको ये गर्म लगने लगेगा, ठीक है, हॉट हो जाएगा ये। तो ये बता रहा है कि जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर न्यू सब्सटेंस बनते हैं, और जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं उनकी प्रॉपर्टी भी अलग होती है, किससे, ओल्ड सब्सटेंसेस से। तो आप केमिकल रिएक्शन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं, जो ओल्ड सब्सटेंस होते हैं ना, कौन से, जो हमारे पास ओल्ड सब्सटेंस होते हैं वो एक केमिकल रिएक्शन में क्या कन्वर्ट हो जाते हैं, एक न्यू सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्या, न्यू सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब तक, अभी तक आपने यही बात याद रखनी है, ठीक है, जैसे जैसे आप आगे चलेंगे, ठीक है, अगर आप लेक्चर कंटिन्यूस देखते हैं, तो इस डेफिनेशन जो मैंने ये बात बताई है इसको आप बहुत ज्यादा मॉडिफाइड करेंगे, ठीक है, एक बढ़िया सा रिजल्ट लेके आएंगे आपके लिए, कि इसको हम और डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी तो मैंने ओनली सब्सटेंस लिखे हैं, फिर हम सब्सटेंस के अंदर जाएंगे, ठीक है, सब्सटेंस के अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट हो सकती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसे आप नोट कर लीजिए अभी, और हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं जिसके कारण हम बता सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है। मान लो कोई भी चीज हो रही है आपके पास, कोई प्रोसेस हो रहा है, तो हम बता सकते हैं ये केमिकल है या फिजिकल है, या केमिकल रिएक्शन है या नहीं। तो कैसे बताएंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं। फर्स्ट है हमारे पास क्या है, चेंज इन स्टेट। अगर कोई भी आपके पास रिएक्शन हो रही है, अगर केमिकल रिएक्शन है तो उसके अंदर क्या है, स्टेट चेंज हो सकती है। स्टेट कैसे, जैसे मान लो मैंने क्या कर दिया, एक सॉलिड जो पेपर होता है या वुड होता है, अगर आप उसको बर्न करते हैं सिंपली, ठीक है, तो उसमें उसमें क्या होता है, सिंपल अगर आप उसको बर्न करते हैं तो आप उसके देखते हैं कुछ आपको गैसेस भी निकलते हैं, जैसे CO2 गैस निकलती है, ठीक है, CO गैस निकलती है, या कुछ वाटर वेपर भी निकलते हैं। ये रिएक्शन आप घर पर इजिली ऑब्जर्व करते हैं हमेशा, ठीक है। तो जैसे आपको लकड़ी को जगा रहे हैं
तो उसके अंदर से क्या है, CO2 गैस भी निकलेगी और एक्स्ट्रा गैसेस भी निकलती हैं, जैसे वाटर भी निकल सकता है, वाटर वेपर भी निकलते हैं, ठीक है। वो क्या हो गया, एक सॉलिड था सब्सटेंस, उसके अंदर से क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंस निकल रहे हैं, मतलब उनकी स्टेट क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो उसको हम बोल सकते हैं चेंज इन स्टेट। समझ गए। वो फिर जैसे आप जिस कैंडल है, कैंडल जगाते हैं आप, ठीक है, जैसे आप मोमबत्ती होती है, अगर सभी घर की बेल बेल होगी, जैसे आप उसको जगाते हैं तो क्या होती है, जैसे जैसे वो बर्न होती है, तो जो आपके पास जो वैक्स होती है, धीरे धीरे पिघल, पहले वो सॉलिड फॉर्म में होती है, धीरे धीरे वो पिघल जाती है, ठीक है, वापस वो सॉलिड बन जाती है। और जो आपके पास जो फ्लेम होती है, आपने उस नोटिस किया होगा, उसके अराउंड क्या है, गैसेस भी निकलती हैं जो ब्लैक कलर में होती हैं, ठीक है, ध्यान रखना, कभी भी देख लेना, ठीक है। तो वो क्या है, CO2 गैस हो गई। अंदर कार्बन कंपाउंड भी हो सकते हैं उसमें। फिर क्या है, चेंज इन कलर। अब चेंज इन कलर वाली एग्जांपल जैसे आपने अभी डिस्कस किया है, क्या, पोटाशियम आयोडाइड और आपने लेड नाइट्रेट, ठीक है, उन दोनों की अभी हमने रिएक्शन की थी इस लेक्चर के अंदर, ठीक है, स्टार्टिंग सेकंड एक्टिविटी के अंदर। तो उसमें क्या हुआ, जैसे ही आपने पोटाशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को ऐड किया, दोनों को मिक्स किया, तो आपने ऑब्जर्व क्या किया, जो आपके पास जो न्यू कंपाउंड बन रहा है, या जैसे आपने मिक्स किया उसके अंदर क्या कलर में चेंज आ गया, आपके पास येलो कलर के पीपीटी बन गए। क्या बन गए, येलो कलर के पीपीटी बन गए। किसके, सभी को पता होना चाहिए, पोटाशियम आयोडाइड के बन गए क्या, येलो कलर के पीपीटी। तो दैट मीन्स हमारे पास केमिकल रिएक्शन में क्या है, जो चेंज इन कलर भी हो सकता है। फिर क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर, जैसे मान लो अभी मैंने बात की थी, आप कोई मेटल है, जैसे जिंक की रिएक्शन आपने करवाई थी H2SO4 के साथ, इसमें क्या हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई थी। अब जैसे ही हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, तो आपने जैसे मैंने बताया, अगर आप उस फ्लास्क को अगर हाथ लगाते हैं तो आपको गर्म महसूस होगा। गर्म महसूस होने का कारण क्या है, उसके अंदर हीट निकली है। अब अगर हीट निकलती है, दैट मीन्स उस जो सोल्यूशन था उसका टेम्परेचर क्या हुआ है, चेंज हुआ है। टेम्परेचर क्या हुआ है, चेंज हुआ है। और एक सिंपल रिएक्शन आप घर पर भी कर सकते हैं, जैसे आपने जो आपने सुना होगा कली कली या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको आप नाम दिया जाता है, ठीक है, या कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। जैसे वो कंपाउंड बनते कैसे हैं, जैसे आप कली का नाम सुना, चूना पत्थर, ठीक है, अगर उसको आप वाटर में मिक्स करते हैं तो वो क्या होता है, वो सोल्यूशन हीटअप हो जाता है, जिसके कारण सोल्यूशन का टेम्परेचर राइज अप हो जाता है। ये जनरल सी रिएक्शन है, आपने सभी ने डिस्कस जरूर देखी भी होगी और करी भी होगी घर पे। फिर क्या है, चेंज इन टेम्परेचर हो गया। एवोल्यूशन ऑफ गैस अभी डिस्कस किया था, अगर जिंक की रिएक्शन आप कराते हैं एसिड के साथ, तो हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होती है, मतलब केमिकल रिएक्शंस के अंदर हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट हो सकती है। फिर है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। सेम फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी अभी हमने बात की थी, जो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की अगर आप रिएक्शन करवाते हैं, तो आपके पास क्या पीपीटी बनते हैं, इसके येलो कलर की पीपीटी बनते हैं, इसके लेड आयोडाइड की। तो लेड आयोडाइड की पीपीटी भी बन सकते हैं। तो ये कुछ हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो इसके बाद आपके पास क्या है, कुछ अनदर टॉपिक है क्लासिफिकेशन वगैरह, वो हम नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताना कैसा लगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।